रमेश देव बताते हैं कि एक वक्त था जब मुंबई के 45 सिनेमाघरों में से 35 में राजेश खन्ना की मूवी लगी होती थी। उस वक्त राजेश खन्ना के ड्राइंग रूम में बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर 2-2 घंटे उनका इंतजार करते थे। रमेश देव कहते हैं कि एक बार मैं पहुंचा और उसके बाद मैंने देखा कि बड़े नामचीन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर वहां पर बैठे हुए थे। सभी कह रहे थे कि 2-2.5 घंटे हो गए हम लोग इंतजार करते करते, पता नहीं कब आएंगे काका। उनका सेक्रेटरी आता है, वो भी यही बात कहता है। उसके बाद नौकर आता है, रमेश देव को ऊपर बुला लेता है। रमेश देव जाते हैं और खुद कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर नीचे बैठे हुए हैं। तो राजेश खन्ना कहते हैं कि बैठे रहने दो सालों को, इन्होंने मुझे भी बहुत परेशान किया, आज मैं इनको परेशान करूंगा। हालांकि रमेश देव का कहना था कि उन्होंने समझाया भी कि आप गलती कर रहे हैं। कोई भी स्टार कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसके पास काम नहीं होगा तो फिर वो करेगा क्या। लेकिन राजेश खन्ना नहीं मानने वाले थे, क्योंकि वो सफलता के 7वें आसमान पर चल रहे थे। यहीं पर उन्होंने आनंद की थी। अब कैसे डाउनफॉल शुरू होता है और दूसरे की लक कैसे जो है वो काम कर जाती है। रमेश देव कहते हैं कि राजेश खन्ना की तूती बोल रही थी। हम लोग एक बार जो है मद्रास गए थे। मद्रास एयरपोर्ट पे जब पहुंचे तो लड़कियां पुलिस का घेरा तोड़ के 100-150 लड़कियां भागती हुई आ गई और राजेश खन्ना के पास आ गई। अब वो सब राजेश खन्ना से ऑटोग्राफ मांग रही थी, फोटो खिंचवा रही थी। और जब वो भीड़ हटी, राजेश खन्ना आगे बढ़े तो किसी ने कहा अरे धर्मेंद्र जी भी खड़े हुए हैं। और सोचिए उस वक्त धर्मेंद्र कितने पॉपुलर स्टार थे, लेकिन राजेश खन्ना की जो वो उस वक्त क्रेज था राजेश खन्ना का, उसका कुछ कहना ही अलग था। लेकिन राजेश खन्ना की मूवी और डाउनफॉल शुरू होने के पीछे 2 बड़े कारण थे। एक तो अब 45 में से 35 पिक्चर हॉल में राजेश खन्ना की फिल्म लगी हुई है, सब में वही राजेश खन्ना का स्टाइल चल रहा है। तो वो जो चीज़ ज़्यादा होती है ना, वो फिर जो है वो कहते हैं कि ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। तो एक तो ये बड़ा कारण रहा। दूसरा एक और बहुत बड़ा कारण रहा। आनंद जो फिल्म आई थी उसमें राजेश खन्ना, देखा होगा कि ऋषिकेश मुखर्जी ने कहीं भी आनंद में राजेश खन्ना को वो करने नहीं दिया जो राजेश खन्ना और दूसरी फिल्मों में करते चले आ रहे थे, जो उनका मतलब सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। ये सब आनंद में नहीं हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आनंद में अमिताभ बच्चन थे, उनका रोल छोटा था लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट डाला। लेकिन जब नमक हराम आई तो बहुत लोगों ने समझाया भी राजेश खन्ना को कि अब अमिताभ बच्चन के साथ काम मत करो, क्योंकि वो एक्टर अभी चल नहीं रहा लेकिन उसके अंदर दम बहुत है। राजेश खन्ना ने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी। नमक हराम के बाद एकदम से अमिताभ बच्चन का लग गया लोगों को, नहीं यार ये स्टार के अंदर दम है। और फिर जंजीर हिट हो गई। जंजीर हिट हुई तो राजेश खन्ना को लगने लगा कि मेरा कंपटीटर यहाँ पर पैदा हो गया। अब राजेश खन्ना जो है अमिताभ बच्चन से कटने लग गए, नाराज होने लग गए। यहाँ तक कि इतनी कटुता दोनों के बीच में बढ़ गई कि दोनों ने भी फैसला किया कि अब वो जिंदगी में कभी भी एक साथ काम 1969 से लेकर 1973 लगातार फिल्में हिट हो रही थी। राजेश खन्ना के जो फिल्म फेयर अवार्ड होता था, उनकी फिल्में कई फिल्मों का नॉमिनेशन तो उसमें होता ही था, चाहे कोई फिल्म कितनी भी बड़ी हिट हो। लेकिन जब एक साल राजेश खन्ना का नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, उस साल अमिताभ बच्चन का साल था, शोले, दीवार, बहुत सारी फिल्में आई थी। तो राजेश खन्ना ने क्या किया कि जिस दिन फिल्म फेयर अवार्ड था उसी दिन अपने घर पे पार्टी रख ली। और उन्होंने उस पार्टी में बाकायदा जो लोग आए थे उनके नाम रजिस्टर पे नोट किए थे कि इन लोगों के साथ काम करना है, इन लोगों के साथ काम नहीं करना है। कौन वहाँ गया था, कौन मेरे यहाँ आया है। रमेश देव क्योंकि उनके बहुत खास दोस्त थे, इसलिए रमेश देव गए राजेश खन्ना के यहाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अब बहुत मुश्किल दौर होने वाला है, और वही हुआ। उसके बाद अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह बन गए और राजेश खन्ना ने बहुत ही मुफलिसी में भी ज़िंदगी गुजारी। जिस स्टार के पास इतना पैसा था, जो आशीर्वाद बंगला जिसके पास था, उसके लिए बहुत दिक्कतें भी आगे पैदा हो गई और अमिताभ बच्चन एक बड़े स्टार बने।